हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। So in our earlier classes we have studied about the fraction and their addition and subtraction। बच्चों प्रीवियस क्लास में क्लास 4th 5th में और 4th में हमने सीखा है इस चैप्टर को, ठीक है, जिसमें हमने क्या सीखा है, एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शन को लेकर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, कंपैरिजन, कि हम फ्रैक्शन का किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन एक्सेट्रा, यानी कि हम ग्राफ के थ्रू अपने फ्रैक्शन को किस तरीके से शो कर सकते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में सीखेंगे आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रैक्शन। सो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ द होल। जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो किसी एक कंप्लीट नंबर को फ्रैक्शन में दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट्स में दिखाता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो होल होता है बच्चों, कंप्लीट कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, वो या फिर तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे किस तरीके से ये सब बातें प्रूव होंगी। सबसे पहला पार्ट है बच्चों फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को पहले लेंगे, होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस कंडीशन में डिवाइड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ड्राइंग 2 डायमेंशनल डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, यानी कि हमें एक सर्कल को 2 हाफ में डिवाइड करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर बनाएंगे 2, ठीक है, सर्कल के बीच में। देन शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द डिफरेंट फ्रैक्शन। जो हमारा शेडेड पार्ट है इस तरीके से ये अलग अलग फ्रैक्शन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या फ्रैक्शन है, 1/4, ठीक है, और ये 2/4, यानी कि 1/4 पार्ट है, ये 2/4 पार्ट है। यहाँ पर 3/4 पार्ट है, या 4th और 4th पार्ट है, ठीक है, 4th पार्ट शेडेड। सो दस द फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, हमारा न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ठीक है। सो सपोज 1 चॉकलेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 फ्रेंड्स, ठीक है, एक चॉकलेट को 5 स्टूडेंट्स के या सिर्फ 5 बच्चों के बीच में आपको डिवाइड करना है। सो देन ईच वन विल गेट 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट, यानी कि हर किसी को 1/5 पार्ट मिलेगा चॉकलेट का, ठीक है। सो द चॉकलेट एंड 1 इज द न्यूमरेटर एंड द 5 इज क्या है, डेनोमिनेटर। तो उसमें 1 क्या है, हमारी कंप्लीट चॉकलेट है, और 5 उसके हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जब हमारा जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। फ्रैक्शन हमें ग्रुप में दिखाना है, किस तरीके से, इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में बच्चों वी डिवाइड अ सिंगल थिंग अमंग 5 फ्रेंड्स, ठीक है, हमने सिर्फ एक चीज को 5 फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड किया था, एक चॉकलेट को किया था ना। द होल में बी टेकन एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि अब हमें क्या लेना है, किसी भी थिंग को एक ग्रुप में लेना है। किस तरीके से, फ्रैक्शन कैन बी एसोसिएट विद इट, जैसे कि आपको यहाँ पे ट्राइंगल शेप दिख रही है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ एक शेप को लिया है, ठीक है, सर्कल को लिया है। अब हमने क्या किया है, बहुत सारे ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स है हमारे पास। तो 6 नंबर ऑफ 6 क्या है, हमारा डेनोमिनेटर है, ठीक है, और 2 हमारे अलग येलो पार्ट शेडेड है, ठीक है, इट मीन्स हमारा 2 क्या है, न्यूमरेटर है। नंबर ऑफ टेकन पार्ट्स क्या होता है, न्यूमरेटर। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ठीक है। और अगर आप जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये 1/3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। साथ के साथ हम क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट आता है आपका फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ डिवीजन, ठीक है। आपको किस तरीके से डिवीजन करना है, लेट्स सी, या फिर किस तरीके से डिवीजन में आएगा तब आप उसे सॉल्व करेंगे। वी कैन राइट 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 4 को ऐसे, या फिर फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरीके से 3/4। When 3/4 represent a fraction, ये हमारा फ्रैक्शन है। सिमिलरली 5/7 एंड 5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप डिवीजन में इस तरीके से लिखेंगे, और डिवीजन में दिया हुआ है तो आप फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। ठीक है, यानी कि जो 8 आवर्स है वो दिन का कौन सा पार्ट है, ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन है वो आपको बताना है। सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में आपको बताना है कितने डेज कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, वी नो दैट। सो 8 आवर्स इज 8 अपॉन 24, यानी कि वन डे में से हमें 8 आवर पूछा है और वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं। सो 24 आवर्स में से आपको 8 आवर्स टेकन किए हुए हैं ऑफ अ डे, तो इसका मतलब हुआ 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, सो यहाँ पे 1/3 आ गया बच्चों डे का पार्ट, जितने भी डे में आवर होते हैं। सो 8 आवर इज 1/3 ऑफ अ डे। ठीक है, 1/3 पार्ट है। सिमिलरली 40 मिनट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। ठीक है, 40 मिनट जो है वो 1 आवर का कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शन में आपको बताना है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर सॉल्यूशन में, हमें पता है बच्चों 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 40 मिनट्स दिए हुए हैं, इट मीन्स 40/60, यानी कि 60 में से 40 हमने टेकन किया हुआ है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड 2/4 इज आवर आंसर। ठीक है, यानी कि इतना पार्ट है उसका 40 मिनट 2/3 ऑफ एन आवर। ठीक है, ये किसी भी आवर का 2/3 पार्ट है। क्लियर है इतना। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। ठीक है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 स्टूडेंट्स हैं एंड आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस। आर्या ने 2 सैंडविचेस लेकर आया है वो, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 मेड ऑफ जैम। एक उसका वेजिटेबल से बना हुआ है, एक जैम से बना हुआ है। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, और बाकी जो 2 हैं वो अपना लंच लाना भूल गए। अभिमन्यु और विवेक अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्या शेयर्ड हिज लंच सो दैट ईच पर्सन will have equal share of each sandwiches। ठीक है, यानी कि उसने आर्या ने अपना लंच शेयर किया उन दोनों के साथ। अब आपको बताना है कि उन दोनों के पास इक्वल पार्ट आना चाहिए। ठीक है, सैंडविचेस का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन आर्या डिवाइड दिस his sandwiches so that each person has an equal share। वो किस तरीके से अपने सैंडविचेस को डिवाइड करे उन दोनों में, किस उनके पास इक्वल वो आ जाए सैंडविच। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। सैंडविच का कितना पार्ट है, कौन सा पार्ट हर एक बॉय को मिलेगा। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट का हम रिप्लाई करेंगे, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। वो क्या करेगा, हर एक सैंडविचेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो वेजिटेबल सैंडविचेस डिवाइड इनटू 1/3 1/3 1/3। ठीक है, यानी कि 3 से करें उसने हर एक सैंडविचेस के, तो उसका कितना आया जब हमने इसको प्लस कर दिया 1। ठीक है, 1 पार्ट मिला। एंड जैम सैंडविचेस को भी उसने इसी तरीके से डिवाइड करा और फिर प्लस कर दिया, इट मीन्स उसको भी 1 हुआ, इक्वल्स कितने हुआ 1 के। सो ईच वन विल गेट 1/3 ऑफ ईच सैंडविचेस, यानी कि 1/3 हर किसी को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास बच्चों, रोहन एंड 30 एप्पल्स। ठीक है, विद हिम, रोहन के पास 30 एप्पल्स हैं। सो ही गेव 20 ऑफ दैम टू हिज एल्डर ब्रदर रजत। उसने अपने बड़े भाई को 20 एप्पल्स दे दिए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल्स इज लेफ्ट विद हिम, यानी कि अब उसके पास फ्रैक्शन का कितना वो एप्पल्स का कितना फ्रैक्शन बचा है। अब नंबर्स में तो आप बता दोगे कि उसके पास 10 एप्पल्स बचे हैं, बट फ्रैक्शन में किस तरीके से बताओगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन में हम करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एप्पल्स रोहन है 30, नंबर ऑफ एप्पल्स ही गेव टू हिज ब्रदर 20। सो एप्पल लेफ्ट विद हिम कितना 10 बचा। अब जो 10 बचा है वो कितने में से बचा है, टोटल में से 30 में से, तो हमने डेनोमिनेटर बना दिया 30 को, और इसका हमारा फ्रैक्शन आ गया बच्चों 1/3, यानी कि 10 1 जा 10 10 3 जा 30। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे। राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैम आर। ठीक है, आपने नंबर्स लिखे हैं 1 से 15 तक। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बनेगा, ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का एंड कंपोजिट नंबर्स का। आप इन सभी को जानते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते। इवन नंबर क्या होता है, जो हमारे 2 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर निकालना है, और जितने आपके पास नंबर्स होंगे वो फ्रैक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन, क्या किया हमने, ऑड नंबर्स क्या है 1 से लेके 15 तक, 1 3 5 7। ठीक है, सो 8 नंबर्स आए। टोटल नंबर ऑफ 1 to 15 आर
15, सो फ्रैक्शन हमारा ऑड नंबर का हो गया 8/15। 8 क्या है? टेकन पार्ट, यानी कि हमारे ऑड नंबर्स हैं। सिमिलरली इवन नंबर हमने निकाले हैं, ठीक है। इवन नंबर हमारे 7 है, प्राइम नंबर हमारे 6 है और कॉम्पोजिट नंबर हमारे 8 है। क्लियर है इतना? इस तरीके से आप फ्रैक्शन देंगे बच्चों। उसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है, अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग में 3 कलर्स की बॉल है, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ, आपको बताना है उसमें क्या फ्रैक्शन रहेगा, व्हाइट बॉल्स, ब्लैक बॉल्स एंड रेड बॉल्स। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी हमें नहीं पता है, तो हमने क्या किया, व्हाइट बॉल, ब्लैक और रेड को प्लस कर दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गया है। अब हमने कलर्स के अकॉर्डिंगली उसको फ्रैक्शन में लिख दिया है। ठीक है, देखो कितना सिंपल इस क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों इस चैप्टर में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन बॉट 7 DVDs प्लेयर। ठीक है, DVD प्लेयर खरीदे उसने 7 ऑन हिज बर्थडे एंड रिसीव्ड 6 अदर एज गिफ्ट, और 6 उसे गिफ्ट में मिले हैं। ठीक है, उसने 7 खुद परचेज करे, 6 उसे गिफ्ट में मिले। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल DVDs डिड रोहन बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड ही रिसीव्ड एज गिफ्ट। क्या फ्रैक्शन उसने परचेज किया था तो वो क्या फ्रैक्शन बनेगा, और जितना उसे गिफ्ट मिला था उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ DVDs बॉट 7, नंबर ऑफ DVD रिसीव्ड एज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ DVDs 13। तो 13 सबसे पहले हमें टोटल बताना है, क्योंकि वही हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन हमें बताना है, जो उसने खरीदा है तो 7/13 हो जाएगा, एंड फ्रैक्शन ऑफ DVDs जो उसे गिफ्ट में मिले हैं इस 6/13। ठीक है, चलिए अब आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन। आपको पिक्चर्स देख के, फिगर देख के फ्रैक्शन बताना है। जैसे कि आपको टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं, देन आपको शेडेड पार्ट बताना है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। सो टोटल नंबर हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 4 हुआ है, एंड शेडेड पार्ट कितना है, 2 है। ठीक है, सो 2/3, इट मीन्स आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इसको, इन सभी का फ्रैक्शन लिखेंगे। क्लियर है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर। जैसे हमने अभी 8 आवर्स किया था, तो आपको टोटल आवर्स बताने 1 डे के 24 होते हैं, और 6 आवर हमें दिए हुए, इट मीन 6/24 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको वेट का करना है, मिनट का करना है, टाइम का। क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमने पढ़े हैं बच्चों, अब हमें क्या होगा, इसका एडिशन बताना है। ठीक है, इंटीजर का किस तरीके से हम एडिशन करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction which is less than 1 is called proper fraction। ऐसा फ्रैक्शन बच्चों जो 1 से छोटा होता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एंड इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर। हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है हमारे डेनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/5, 4/7 एंड 8/11 एंड 9/13 दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है इतना। उसके बाद नोट भी हमें दिया हुआ है बच्चों, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज 1, अगर आपका न्यूमरेटर 1 है एंड इट इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन, और तो हम इसको यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे, जैसे 1/5, 1/7, 1/11, 1/15। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर देन इक्वल और 2 और 1 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो बच्चों फ्रैक्शन हमारा 1 होता है या 1 से बराबर होता है, तो ग्रेटर होता है 1 से या बराबर होता है, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एंड thus in the improper fraction the numerator is greater than the equals to the denominator। या तो वो denominator के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे बराबर होगा 5/5, बड़ा होगा 11/3। ठीक है, सो ये हमारे एग्जाम्पल हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। बच्चों ऐसा फ्रैक्शन जो कि कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, किसका, होल नंबर्स का और फ्रैक्शन का। उसमें आपका होल नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर भी होगा और आपका फ्रैक्शन भी होगा, तो उसे हम कहते हैं बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 and 1/2। ठीक है, 2 and 1/4, 3 and 2/5, 4
एंड 5/9, ठीक है, यानी कि हमारा कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है और हमारा फ्रैक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका कन्वर्जन टू मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलना है, यहाँ पर हम देखेंगे। अ मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू अ होल नंबर प्लस अ फ्रैक्शन, ठीक है, होल नंबर्स में हम फ्रैक्शन को प्लस कर देंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, अ मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। सो दस अ मिक्स फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी करके दिखा सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, होल नंबर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं, ठीक है, उसके न्यूमरेटर बनाने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और नीचे हम जो डेनोमिनेटर सेम रखते हैं बच्चों, ठीक है। इस चीज को बच्चों आप याद रखेंगे यहाँ पर कि ये हमें हमेशा याद रखना है। उसके बाद आता है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे किस तरीके से हम अपने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स सी, ड्रॉ अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स, ऐसी नंबर लाइन बनाइए नॉर्मली, ठीक है, जिसपे हम होल नंबर्स को दिखाते हैं। इन ऑर्डर टू शो 1/2, 1/2 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे नंबर लाइन पे बच्चों, डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि आपको 0 से लेके 1 तक का 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दिखाना है। एज 1/2 इज ग्रेटर देन 0, जैसे कि हमारा 1/2 क्या है, 0 से बड़ा है बट हमारा लेस देन है 1 से। एंड शो वन पार्ट एज 1/2 एज शोन इन द फिगर, ठीक है, जैसे आपको नीचे फिगर में दिखाया गया, आप ऐसे ही 1/2, 1/3 इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है 0 से लेके 1, 2, 3 लिखा है, उसके बाद आपने यहाँ पे 1/2, 1/3 इस तरीके से फ्रैक्शन दिखाया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि आप किसी भी फ्रैक्शन को किस तरीके से नंबर लाइन पे दिखाएंगे वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे कि 1/4 है तो इसका क्या हुआ होगा फ्रैक्शनल नंबर 1/4, ठीक है। 1/4 को हमने दिखाया 1 और 0 और 1 के बीच में 1/4, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, क्योंकि हमारे बीच में कितने पार्ट्स होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। सो 1/10 तक, यहाँ पर 3/4 है, 4/5 है एंड 7/6 है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाना है बच्चों। क्लियर है। अब हमारे पास है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8, इसे भी देखेंगे। लोकेट द गिवन फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, आपको जो गिवन फ्रैक्शन है आपको इन्हें नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, उससे पहले हम देखेंगे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, हम मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से नंबर लाइन पर दिखाएंगे। अभी तक हमने सिंपल फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर दिखाया है, ठीक है। अब आप मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर दिखाएंगे, ठीक है। सो किस तरीके से एग्जाम्पल रीड करते हैं, रिप्रेजेंट 1 एंड 3/5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। सो सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें हम होल नंबर्स को दिखाते हैं। उसके बाद क्लियरली 1 एंड 3/5 लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि ये जो पार्ट है बच्चों ये 1 और 2 के बीच में होगा, लाई करेगा, ठीक है। डिवाइड द गैप बिटवीन 1 एंड 2 इंटू अ 5 इक्वल पार्ट्स, आपको डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली कितने पार्ट्स बनाने हैं वो यहाँ पर आपको डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली बताना है, ठीक है। सो हमने डिवाइड कर लिया 5 इक्वल पार्ट्स को, देन डिवाइड द गैप बिटवीन 1 एंड 2 5 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 3 पार्ट्स आउट ऑफ देम, और फिर आप उसमें से 3 पार्ट्स ले लीजिए, ठीक है। और वहीं पर आपको पॉइंट P करना है, जैसे यहाँ पर कर लिया 1, 2, 3 और P पे हमने लिख दिया 3/5, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन हो, अनलाइक फ्रैक्शन हो, जैसे फ्रैक्शन गिवन हाउ विल यू डिसाइड बाय जस्ट लुकिंग एट, ठीक है। आप कैसे सिर्फ देखकर बताएंगे वेदर फ्रैक्शन इज, ठीक है, कि फ्रैक्शन क्या है, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या मोर देन 1, ठीक है। आप ये सब देखकर ही कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए हम बच्चों सॉल्यूशन में देखेंगे। इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से, देन इट इज लेस देन 1, तो वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर आपका न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर के बराबर है, देन इट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सो थर्ड नंबर जो हमारा मोर देन 1, द डेनोमिनेटर व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो आपका फ्रैक्शन 1 से भी बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है। इस तरीके से बच्चों आप सिर्फ देख के बता सकते हैं किस तरीके से आपका फ्रैक्शन 1 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। जैसे 1 7/8, 7/8 क्या है बच्चों, 1 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप बता सकते हैं क्लियरली।
फिर आपके पास एक और एग्जांपल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, चेंज करना है। जैसे हमने एक रूल पढ़ा था, होल नंबर इनटू डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है। सो उसी रूल को फॉलो करने के हम डेनोमिनेटर की होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7/2, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन है। सेकेंड आपका है 41/9, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है बच्चों? आई होप बच्चों आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद आता है बच्चों आपका कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। टू convert an improper fraction into a mixed fraction, the numerator is divided by the denominator। तो आप अपने न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से बच्चों डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो फिर आपको मिलेगा क्विटेंट, वो आपका होगा बच्चों रिमाइंडर, ठीक है। क्विटेंट एंड रिमाइंडर आपको मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको मिक्स में चेंज करना है। सो आपने क्या किया, डिवाइड किया है 19 को किससे, 5 से, ठीक है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 5 3 जा 5 3 टाइम्स जाएगा। 3 आपका कंप्लीट रहेगा, होल रहेगा, इट मीन्स क्विटेंट रहेगा। 3 5 जा 15 होते हैं, ठीक है। एंड आपका 5 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 5 आपका बच्चों क्या होगा, डेनोमिनेटर होगा, ठीक है। और आपका 4 जो होगा न्यूमरेटर होगा, और 3 आपका होल होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 139 by 15 वी गेट क्विटेंट रिमाइंडर 9 एंड 9, ठीक है। क्विटेंट आपका 9 है, रिमाइंडर 4 है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर सॉल्व करा है। और उसके बाद 9 कंप्लीट जो है आपका क्विटेंट है, 4 आपका रिमाइंडर जो होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा, ठीक है। और जो कंप्लीट आपका है 15 वो आपका रहेगा ही डेनोमिनेटर, ठीक है। इस तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, 2 or more fraction having the same value and representing the same part of a whole, ठीक है। ऐसे दो से ज्यादा फ्रैक्शन बच्चों जो सेम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, या सेम रिप्रेजेंट करते हैं सेम पार्ट को, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू ऑल्दो दे हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। उनके जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, बट वो वैल्यू सेम दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपका कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और 1 शेडिड है, तो हमारा क्या हो गया 1/2। इसमें पार्ट्स ज्यादा हैं और ज्यादा पार्ट्स ही शेडिड हैं, ठीक है। तो हमारा 2/4। यहाँ पर 6 पार्ट हैं, 3 शेडिड है, 8 पार्ट है और 4 शेडिड है। लेकिन जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो सभी का हमारा क्या आया है, फ्रैक्शन सेम आया है, 1/2 1/2 1/2 1/2। इट मीन्स हाफ, ठीक है। जो भी आपका नंबर है, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट है वो उसका हाफ है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन की है, 3 से एंड देन 4 से, ठीक है। टू ऑब्टेन अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन, जब आपको गिवन कोई फ्रैक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप बच्चों बताइए कि इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से होंगे, ये आगे के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए, ठीक है। सो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। आप क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे दोनों कौन कौन, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। उसमें नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमें बच्चों मिल जाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? उसके बाद है बच्चों प्रोसीजर टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ गिवन फ्रैक्शन, यानी कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो कि आपको गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। हम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में बच्चों मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिया फ्रैक्शन में 3/5, ये फ्रैक्शन है, आप इसके एग्जाम्पल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए 3, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ पार्ट नॉन जीरो नंबर से हम ऊपर भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करी 3 में, 2 से मल्टीप्लाई कर दी 5 में, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से हमने मल्टीप्लिकेशन की है, तो हमारा कितना आ गया 6/10। और अगर 3 से करेंगे दोनों में 9/15, 4 से करने के बाद 12/20, 5 से करने पर 15/25 और 6 से करने पर
18/30, ठीक है। सो ये सभी क्या है, 3/5 के इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बच्चों फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। एक और आपको एक सेम नंबर दिया हुआ है, सो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से फिलअप करने के लिए दिया जाएगा विद द एप्रोप्रिएट न्यूमरेटर, ठीक है। यानी कि आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है, आपको डेनोमिनेटर बताना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, ठीक है। किस तरीके से, आपने यहाँ पर देखा किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने क्या किया, 3 से 21 को डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया, 7 से आपके नंबर में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो आप देखते हैं कि आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम नंबर से ही मल्टीप्लीकेशन के बाद इक्वलेंट फ्रैक्शन बनता है। तो उस कंडीशन में बच्चों आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7s आर 28, तो 28 आपका बच्चों डेनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन है बच्चों आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चेकिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शन, यानी कि आपको जब 2 फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये आपस में इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से चेक करेंगे अपने क्वेश्चन को, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों 2 फ्रैक्शन, आपको a/b दिया हुआ है, c/d दिया हुआ है, आर इक्वलेंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से, फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर की सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, ठीक है। अगर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर सेम आता है बच्चों, दैट मीन्स आपका जो फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और अगर आपका प्रोडक्ट सेम नहीं आता इट मीन्स वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। एज सिंपल इज दैट। उसके बाद बच्चों सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है बाय रिड्यूसिंग द लोएस्ट टर्म, जब आप उसे रिड्यूस करते हो यानी कि इट मीन्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, आप उसको डिवाइड करते हो तो वो क्या होगा आपका, अगर आपका सेम आ जाता है तो वो क्या होगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF इज ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। अगर उनके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालोगे, अगर 1 आता है तो वो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 2/3 8/12, आपको बताना है कि इक्वलेंट है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें हमने क्या किया है, दोनों की मल्टीप्लाई किया, 2 की 12 से 3 की 8 से, ठीक है। 2 12 से 3 8 से, तो क्या आया हमारा आंसर बच्चों 24, और यहाँ पर भी हमारा क्या है 24, ठीक है। सो इट मीन्स ये हमारे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर हम देखें और इसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको HCF के मेथड से निकालना है, तो आपने HCF निकाला किसका, ठीक है, 8 और 12, तो इसका 8 आया बच्चों 4, ठीक है। सो 4 हमारा क्या है इक्वल फ्रैक्शन आ रहा है या नहीं, ठीक है। सो ये हमारा इक्वल है, हमने देखा जब हमने इसे क्या किया 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। आप डिवाइड कर दोगे जो भी आपका HCF होगा उस नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, ठीक है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इट मीन्स वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 30/35 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यानी कि डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। क्लियर है। सो उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि आपके ऊपर वाले एग्जांपल्स सभी उसी पर बेस्ड है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, आपको नंबर लाइन पे इन सभी को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में, आपको सेकंड क्वेश्चन में इन्हें चेंज करना है, आपको इम्प्रॉपर में दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक्सप्रेस करना है आपको इम्प्रॉपर में, प्रॉपर में दिया हुआ है वही आपको जो होल नंबर है उसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन करनी है और न्यूमरेटर को प्लस करके लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रैक्शन पिक्चर दी हुई है तो आपको फ्रैक्शन में लिखना है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं पर डेनोमिनेटर नहीं है कहीं पर न्यूमरेटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे चेक करके डिवाइड करके इनके आंसर लिखेंगे, ठीक है। फिर है देन बच्चों आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि 2 days इज डैश फ्रैक्शन ऑफ अ वीक, ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन बताना है। उसके बाद आते हैं बच्चों लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन में हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर आर कोल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कोल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर अलग अलग होता है वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्जन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे बच्चों।
टू अनलाइक फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शन। हम टू अनलाइक फ्रैक्शन को टू लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शन। हम इक्वलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 4/5 और 7/9, ठीक है। आपको सबसे पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पर? ठीक है, हम पहले इनका लेंगे बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो एलसीएम लेंगे 5 और 9 का, ठीक है। 5 और 9 दोनों डेनोमिनेटर का एलसीएम 45 आ गया है। 45 ले लिया है, फिर हमने 45 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ गया 7 अपॉन, ठीक है, इंटू 5 कर दिया हमने तो 35 आ गया है। क्लियर है? सो उसके बाद हमने करना क्या है, hence the given unlike fraction are converted into a like fraction। तो 35/45 and 36/45, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन का कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर, जब आपके फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सेम रहेगा बच्चों, वी नो दैट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 दीज आर और लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डेनोमिनेटर सेम है। बट दे हैव डिफरेंट न्यूमरेटर, बट इनके न्यूमरेटर क्या है? अलग अलग है। सो इस तरीके से हमने शो किया है। एंड वी ऑब्जर्व दैट ग्रेटर न्यूमरेटर द ग्रेटर इज एंड द फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि हमारा जो लाइक फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है, और जिसका छोटा है न्यूमरेटर वो हमारा फ्रैक्शन भी छोटा है, ठीक है। सो फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, अगर आपका न्यूमरेटर सेम होता है और डेनोमिनेटर अलग होता है तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, और ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन भी कहलाते हैं। बट दे हैव द सेम न्यूमरेटर। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट दैम इन पिक्टोरियल। तो हम पिक्टोरियल में, पिक्चर में किस तरीके से दिखाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे कि हमने 1/2, 1/4, 1/3, 1/5 इस तरीके से पिक्टोरियल में दिखाया है। एंड वी ऑब्जर्व दैट द फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, ठीक है। जो स्मॉलर होता है किससे? डेनोमिनेटर से। द ग्रेटर इज द फ्रैक्शन, ठीक है। तो वो क्या होगा? फ्रैक्शन में बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि आपका स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द डेनोमिनेटर, जो आपका स्मॉलर होगा वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डेनोमिनेटर। आपके न्यूमरेटर भी अलग है और आपके डेनोमिनेटर भी अलग है। उस कंडीशन में हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे? फ्रैक्शन विद द डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डेनोमिनेटर कैन बी कंपेयर्ड बाय टू मेथड। दो मेथड है बच्चों। फर्स्ट वन है इसका बाय कन्वर्टिंग दैम लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले आप उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए, ठीक है। जैसे कि 2/5 है एंड 5/7 है, तो आप इनके डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपेयर्ड करेंगे रिड्यूसिंग द इनटू लाइक फ्रैक्शन हैविंग देयर डेनोमिनेटर इक्वल टू 35 एज शोन, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल में, हमने इनका एलसीएम लिया है 35 आ गया। उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन की तो 14/37 एंड 35, ठीक है। सो आपने क्या किया है, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम हो गया। अब उस कंडीशन में क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी हमारा बड़ा होगा। इट मीन्स हमारा 5/7 बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं बच्चों आप, ठीक है, वो हमने अभी सीखा है। क्लियर है? उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कंपेयर करना है। दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, इस तरीके से बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर लेना है। एक नोट है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। फॉर कंपेयरिंग अ फ्रैक्शन, फॉर कंपेयरिंग अ मिक्स फ्रैक्शन विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कंपेयर करना है। और टू मिक्स फ्रैक्शन, ये फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आप क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे उन दोनों को, ठीक है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? आपको फ्रैक्शन सेम लेने हैं, ठीक है। या तो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन हो, दोनों अनलाइक हो, दोनों प्रॉपर हो, या दोनों हो इम्प्रॉपर, या फिर मिक्स्ड हो, ठीक है। क्लियर है? अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है, तो हमने क्या करा? पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। हमें कंपेयर करना पड़ेगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो हमने पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया है। उसके बाद हमने क्या किया? इसको कंपेयर कर लिया, जैसे 2/12, ठीक है। हमने किस तरीके से लाइक में किया चेंज? इनको सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। 2/12, 9/12, 5/12,
ठीक है। इस तरीके से हमने 3 फ्रैक्शन लिए हैं। उसके बाद हमने इनको इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली कंपेयर करके हमने लगा दिया है। ये सबसे स्मॉलर है और ये हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन है। ठीक है। सो ये था बच्चों हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी का अपोजिट आप कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा आपका उसके सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, देन छोटा, देन सबसे लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। आपको यहाँ पर शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है और फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना है। ठीक है, एंड आपको करेक्ट साइन लगाना है ग्रेटर का या फिर लेस देन का। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे इन सभी को। क्लियर है? सो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। द सम एंड डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, होल डिनोमिनेटर इज द सेम एज कॉमन denominator is the same as the common denominator of the like fraction. ठीक है, and numerator is the sum and difference of the numerator of the like fraction। यानी कि जो like fraction होता है बच्चों, आप उसमें denominator को उनके common denominator की तरह लेंगे और जो हमारा numerator होंगे उनको आप sum या difference कर देंगे। ठीक है, और फिर आप उनके सिंपली like fraction की तरह लिख देंगे। किस तरीके से? स्टेप 1 है इसके में बच्चों, एड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर। ठीक है, देन राइट द कॉमन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को लिखना है जो भी कॉमन होगा, राइट द फ्रैक्शन एज, और फिर उसको फ्रैक्शन की तरह आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे बच्चों आपको दिया हुआ है पिक्टोरियल एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको लाइक फ्रैक्शन में पिक्टोरियल दिया हुआ है, सभी का डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, क्लियर है इतना? सो आपने क्या किया है, यहाँ पर कॉमन डेनोमिनेटर ले लिया है। उसके बाद 3 + 4 किया तो 3 + 2 + 3 किया तो 5 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको कॉमन डेनोमिनेटर लेके इन्हें प्लस करना है और माइनस भी सेम में करना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है आपके पास एक और, आपने इसको प्लस किया है देन सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, जब आपका लाइक फ्रैक्शन होता है तो कॉमन डेनोमिनेटर लेने के बाद आपके बच्चों वो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप उनको सही तरीके से लिखें। ठीक है, बट आपको लिखना हमेशा फ्रैक्शन में ही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमने लाइक फ्रैक्शन में तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब हम अनलाइक फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, सो स्टेप 1 क्या कहलाता है बच्चों इसमें, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन। ठीक है, यानी कि जो गिवन आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है आप उनके डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इन्हें अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बाय मेकिंग द एलसीएम फाउंड इन द स्टेप 1। जैसे कि हमने स्टेप 1 में एलसीएम लिया था उसके थ्रू। ठीक है, एज देयर कॉमन डेनोमिनेटर, फिर उनका कॉमन डेनोमिनेटर लिखेंगे। जब आपका बन जाएगा बच्चों सेम, आपका डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा इनको कंपेयर करना, एडिशन करना। ठीक है, जैसे कि लाइक आपका डेनोमिनेटर आ गया, अब आप क्या करोगे, सिंपली 18 + 8 + 3। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इसे कन्वर्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। सेम तरीके से बच्चों आपको सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? आपको एक मेथड समझना है, उससे आपका सेकंड वाला सब्ट्रैक्शन अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है बच्चों एडिशन ऑफ अ होल नंबर्स एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, होल नंबर और फ्रैक्शन का किस तरीके से आपको एडिशन करना है। फर्स्ट पॉइंट, इफ अ होल नंबर इज टू बी एडेड, अगर आपको होल नंबर ऐड करना है टू अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वी राइट देयर सम एज अ मिक्स्ड नंबर इन विच द होल नंबर इज द इंटीजर पार्ट, द फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, आपको इंटीजर पार्ट लिखना है और फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है। जैसे कि होल नंबर है और 3/5 है। ठीक है, सो आपने प्लस का साइन हटाया और इस तरीके से लिख दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बच्चों, इफ अ होल नंबर इज टू बी एडेड टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपको होल नंबर को एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, सो वी राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इसमें लिखेंगे एज मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन। ठीक है, एंड देन ऐड द होल नंबर, फिर हम ऐड करेंगे इंटीजर पार्ट को और मिक्स्ड फ्रैक्शन को, एंड राइट दिस सम एज द इंटीजर पार्ट ऑफ द सम एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे। ठीक है, एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सम, जैसे कि 21/5। ठीक है, सो हमने इसको किस तरीके से लिखा, होल पार्ट लिखा, फिर उसको प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड अ फ्रैक्शनल, यानी कि होल नंबर है और फ्रैक्शन भी है तो आपको किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन वी प्रोसीड एज फॉलो। जैसे कि स्टेप 1, राइट 1 एज अ डेनोमिनेटर,
अंडर द होल नंबर, ठीक है, आपको डेनोमिनेटर के नीचे, डेनोमिनेटर में क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है, होल नंबर जो गिवन है, देन चेंज देम इनटू इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शन, तो आपको इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शन में लिखना है। उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप में राइट द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, आपको न्यूमरेटर का डिफरेंस लिखना है जो भी आएगा, एंड कॉमन डेनोमिनेटर एज डेनोमिनेटर, और कॉमन डेनोमिनेटर को आपको डेनोमिनेटर के प्लेस पर लिखना है, ठीक है, जैसे कि ये है, तो इसमें होल पार्ट के नीचे हमने 1 लिखा है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन आ जाए, डेनोमिनेटर आ जाएगा 5, 11 से 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, वो आप कंप्लीट करके यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मिसलेनियस एग्जांपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन में ही आपको मिसलेनियस एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें आपको एडिशन भी करना होगा और सब्ट्रैक्शन भी करना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सिंप्लीफाई करना है आपको दोनों में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, होल पार्ट है और फ्रैक्शन भी है, ठीक है। सो किस तरीके से हमने होल पार्ट को पहले आप सेम लिख सकते हो 2 + 1, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 1/3 एंड 2/3, तो ये आपके लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, तो आप इसको इजीली प्लस कर लोगे, 3/3 हो जाएगा, इट मीन्स 1, ठीक है। सो 2 + 1 + 1 इट मीन्स 4 आपका आंसर होगा, इस तरीके से। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। या फिर आप इम्प्रॉपर में चेंज करके भी इसे कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है कि आप डेनोमिनेटर की होल से मल्टीप्लाई करोगे 6 एंड प्लस करोगे न्यूमरेटर को 7/3, इसी तरीके से 5/3 आपने कॉमन डेनोमिनेटर ले लिया और फिर इसको प्लस कर दिया और फिर इसको आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस तरीके से भी आप बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है अब वर्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल स्पेस इन हिज रूम, यानी कि उसके रूम में जो वॉल है बच्चों उसने उसका 2/3 पार्ट पेंट कर दिया है। हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड हिम एंड पेंट 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, उसने उस वॉल का 1/3 पार्ट पेंट किया है उसकी सिस्टर ने। हाउ मच डिड दे पेंट इट टुगेदर, तो आपको बताना है टोटल मिलाकर उन्होंने वॉल का कितना पार्ट पेंट किया है। सो आपने देखा 2/3 और 1/3 में हमारा डेनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है। सो हमने इसको ऐड कर दिया। सबसे पहले बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमें लिखना होता है, जो गिवन हमें इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि शुभम ने कितना पेंट किया, माधवी ने कितना पेंट किया एंड टोटल वॉल पेंटेड, तो यानी कि हम दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। टुगेदर दे पेंटेड 3/3 और होल वॉल, यानी कि उन्होंने कंप्लीट वॉल को पेंट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है बच्चों। सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चन करने को मिलेंगे, देन आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, विच इज़ फ्रैक्शन। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।